विभीषण ने कुंभकर्ण को प्रणाम किया। वो दारू पिए था तो पहचान तो दारू में कोई पहचान पाता किसी को? हा? दारू में कहीं पहचान होता है? दारू में अपनी अम्मा से पूछा तू कौन है रे, तू कौन है? दारू पी के अपनी अम्मा से कहता है दरुहा की तू कौन है रे चुड़ैल। बाप से कहे तू कौन है बुड्ढे। दारू इंसान की स्मृति भंग कर देती है, याददाश्त भंग कर देती है। तो कुंभकर्ण को जब चरणों में प्रणाम किया तो कुंभकर्ण ने पूछा तू कौन है, तू कौन, कहां से आ गया? तो विभीषण देखिए क्या लिखा है, निज नाम सुनायो, अपना नाम बताए कि मैं आपका छोटा भाई विभीषण हूं, पहचान नहीं पा रहे हो क्या? तो कुंभकर्ण का विभीषण हो तो तुम इधर से आने चाहिए, तो तुम इधर से आ रहे हो, ये तो राम की पार्टी है, इधर से कहां से आ रहे हो? भाई मेरे भाई तो इधर से आने चाहिए, मेरे पक्ष से, तो इधर से कैसे आ रहा है? तब विभीषण ने पूरी कथा सुनाई कि मैंने रावण को समझाने की बहुत चेष्टा किया भैया, बहुत कोशिश किया, लेकिन तात लात रावण मोह मारा। मैंने जब उसके हित की बातें बताने की कोशिश किया, उसने हमको लात मार दिया, और लात मार के कहा लंका से निकल मेरी, मुझको तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। तो भैया मैं इसीलिए राम की शरण में आया, तह गलान रघुपति पर्यायो, उसी ग्लानि में मैं कि मैं अच्छी बातें बता रहा था, वो लात मार के भगा दिया मुझको लंका से। तो तह गलान रघुपति पर्यायो, मैं राम जी की पार्टी में आ गया। तो कुंभकर्ण ने पूछा, दारू पिए है तब भी थोड़ा होश में है वो, उसने पूछा तुझको राम ने स्वीकार कर लिया? राम के पास तू आ तो गया लेकिन राम तुझको कबूल किए? तो विभीषण ने कहा भैया देख दीन प्रभु के मन भायो, मुझको दीन जान के राम ने स्वीकार कर लिया, शरणागति स्वीकार कर ली हमारी, और उन्होंने हमको तिलक लगा के लंकेश का दर्जा भी दे दिया, अपना सखा बना लिया। और जो विभीषण बोला राम ने मुझे स्वीकार कर लिया है, मैं राम का बन गया हूं, तो जानते हैं दारू पिए था खूब कसके, सैकड़ों करोड़ों घड़े दारू पिए था, बुद्धि पूरी खराब थी, लेकिन तब भी वो बाहें पसार दिया अपनी। जो विभीषण ने कहा कि राम ने मुझे स्वीकार कर लिया है, बाहें पसार दिया, और विभीषण जो चरणों में पड़ा था उसको उठाया, उठा के उसको अपने गले लगाया कुंभकर्ण ने। और जानते क्या बोला? बोला कुंभकर्ण, बड़ी प्यारी चौपाई, पढ़ो आगे। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निशाचर कुल भूषण, भयउ तात निशाचर कुल भूषण, बंधु वंश तय कीन उजागर, बंधु वंश तय कीन उजागर, भजहु राम सो सुख सागर, भजहु राम सो सुख सागर। कुंभकर्ण ने विभीषण को लगाया गले से, उसको 3 बार धन धन का, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है। अब संतों ने पूछा कि कुंभकर्ण भैया इसको 3 बार धन धन का है, बोले 2 बार बोल देते, एक बार बहुत था, थैंक यू, एक बार बहुत होता, थैंक यू भैया, लेकिन 3 बार धन्य। अरे शंकर भगवान ने भी 2 ही बार कहा था अपनी पार्वती जी को, 2 ही बार तो कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, 2 ही बार बोले थे, लेकिन तुमने 3 बार बोला धन्य धन्य तय धन्य विभीषण। तो कुंभकर्ण तो नहीं बोला होगा, दारू पिए था, संतों ने इस पर रिसर्च किया कि 3 बार कहे बोला उसने। आप भी ध्यान देकर सुनो, 3 बार धन्यवाद का पात्र कौन होता है? विभीषण ने 3 काम किए हैं तभी 3 बार धन्य बोला गया उसको, जो 3 काम किए, और 3 काम में जो कर ले वही 3 बार धन्यवाद का पात्र होता है। नंबर 1, विभीषण ने पहला काम किया, वो जाग गया था, विभीषण जागा, जो जाग जाए धन्य है, धन्य है। दूसरा काम क्या किया? राम राम ते सुमिरन कीन्हा, जो राम को भजे वो धन्य है। और तीसरा काम क्या किया? वो राम की शरण में आ गया, राम का बन गया, वो भी धन्यवाद का पात्र है। तो जो जाग जाए, एक धन्य, राम को भजे दूसरा धन्य, और राम का बन जाए तीसरा धन्य। इसलिए कुंभकर्ण बोला है धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निशाचर
चर कुल भूषण भयउ तात निज चर कुल भूषण। एक संत और परिभाषा दे रहे थे, विभीषण ने दो चीजें छोड़ी हैं, एक चीज पकड़ी है। जो दो चीज छोड़े एक चीज पकड़े वो 3 बार धन्यवाद का पात्र होता है। विभीषण ने 2 वस्तुएं छोड़ा है। कौन कौन? एक रावण को छोड़ा, दूसरे लंका जैसे आलीशान भवन को छोड़ा, और तीसरा काम किया राम जी को पकड़ लिया। जो रावण को छोड़े, भवन छोड़े और राम को पकड़ ले, वो भी धन्य धन्य तय धन्य विभीषण। रावण को छोड़ दो, लंका को छोड़ दो और राम जी को पकड़ लो तो आप धन्यवाद के पात्र। और धन्यवाद नहीं, धन्य क्यूब, धन्य स्क्वायर में धन्य क्यूब हो जाएगा आपके लिए। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण। भयो तात निश्चर कुल भूषण। तो निशाचर खानदान में गहना बन के पैदा हुआ है, गहना बन के। एक बात यहाँ आप लोग जरा ध्यान दे के सुनना भाई बहनों, कोई व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ है इसका महत्व नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति अपने जीवन को लेके कहाँ जा रहा है इसका महत्व होता है। निश्चर कुल, निश्चर कुल है। विभीषण का जन्म भी निश्चर वंश, जन्म सुरत्राता। वो खुद कबूल किया है, मैं कौन सा बड़ा बहुत पंडित हूँ, निश्चर वंश जन्म। लेकिन पैदा भले निश्चर वंश में हुआ था विभीषण, लेकिन लेके अपने जीवन कहाँ पहुंच गया हो। फिर दोहरा रहा हूं अपने शब्दों को, मनुष्य का जन्म कहाँ हुआ है इसका कोई महत्व नहीं है, मनुष्य अपने जीवन को लेके कहाँ जा रहा है इसका महत्व होता है। अपने जीवन में कर क्या रहा है इसका महत्व होता है। इसलिए खाली इसी मत भूलना कि हम वो जानते हो 20 विश्वम पैदा भय नया, विश्वम पैदा भय कुछ ना होता है। रावण आपसे बड़ा पंडित था, हमसे आपसे अधिक बड़ा पंडित था, लेकिन कहाँ लेके गया अपने जीवन को, आज तक उसके पुतले फूके जा रहे हैं, गाली खा रहा है मोहल्ले मोहल्ले में। सो भाई बहनों, खाली पंडित के यहाँ पैदा होना ही पंडिताई नहीं होती है, पंडित जैसे कर्म भी करने पड़ते हैं तब वो पंडित होता है। पंडित जैसे कर्म करने पड़ते हैं। मुझे एक श्लोक याद है, किसी कहाँ पढ़ा था मैंने वो नहीं याद है, एक श्लोक याद है, जन्मना जायते शूद्रः, जन्मना जायते शूद्रः, जन्मना सब शूद्र होते हैं, सब शूद्र। संस्कारात् द्विज उच्यते, हम जब संस्कारों से भरा जीवन जीते हैं तब हम द्विज कहलाते हैं, तब हम ब्राह्मण कहलाते हैं। जन्म से ब्राह्मण नहीं कोई होता, जन्म से सब शूद्र होते हैं, सब शूद्र। जन्मना जायते शूद्रा कर्मणा जायते द्विजा। ये संसार जन्म प्रधान नहीं है, ये संसार कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान। कर्म प्रधान क्या लिखा है रामायण में, जन्म प्रधान विश्व का। जन्म प्रधान नहीं है संसार, जन्म प्रधान नहीं होता। आपको मैं बिल्कुल सच बोलूं, इसके पहले मैं 2 काम किया हूं कथावाचक के पहले। मैं पहले टीचर था, तब हमारा नाम था, यही शरीर है रमेश भाई, अभी बहुत दिन हुए, 25-30 साल हुए लगभग, 30 साल। तब हमारा नाम था मास्टर साहब, इसी का नाम था मास्टर साहब। फिर नौकरी बाई चांस छूट गई तो 2 साल दुकान की, राशन पानी की दुकान की, दाल वाल बेचते थे, दाल चावल वगैरह। तो इसी का नाम था सेठ जी। हम ही को लोग सेठ जी कहते थे। सेठ जी दाल तो लो 5 किलो, सेठ जी नमस्ते, जरा चावल तो लो 2 पसेरी। हम ही सेठ जी थे, हम ही। और अब हम ही महाराज जी हैं, संत जी हैं, परम पूज्य श्रद्धेय महाराज जी। तो इसका मतलब हम महाराज जी जन्म से बने कि कर्म से बने? जन्म से तो हम सेठ जी भी हो चुके हैं एक बार, 2 साल सेठ जी रहे, क्योंकि व्यापार कर रहे थे, बनियागिरी कर रहे थे, बनिया हो गए थे, बनिया हो गए थे। जब पढ़ा रहे थे तो मास्टर साहब थे, पंडित पंडित कुछ नहीं, मास्टर साहब थे खाली बस। अब जब कथा कर रहे हैं तो परम पूज्य, परम श्रद्धेय कि परम अंधेय पता नहीं है, परम पूज्य संत श्री, राष्ट्रीय संत, अंतरराष्ट्रीय संत, ये सब जो लग रहा है, ये सब जन्मना नहीं है, कुछ भी है, जन्मना कुछ नहीं है, ये सब कर्मणा है, सब कर्मणा हो रहा है। अभी आप 20 विश्वा के वाजपेयी जी हो और चौराहे बैठो लेके जूता सिलो, कहूँ अलग कोई शहर में जाओ, कानवनपुर में, आगरा वगैरह में, और चौराहा धरो एक बिछाओ पल्ली और जूता सिलो। आप लोग ये हरिजन है, जूता सिला हरिजन बैठा है, भले आप 20 विश्वा के हो चाहे 22 वाले हो, 2 और फालतू हुए, जूता सिला को अभी कहे पूरा समाज कही हो, अरे वो है वही वह जूता सिला है। अभी आप झाड़ू मारना शुरू कर दो मोहल्ले में, सफाई कर्मी बन करके, तो भले तिवारी हो चाहे पाड़े हो, अबे मोहल्ले में नौकरी करला को झाड़ू वाली नौकरी, अरे वहां आई,
तब कोई नहीं बोली तिवारी आए फलाने फलाने पाणे जी आए, झाड़ू मार शुरू करो, वह हो जी हो एक घंटे के अंदर अंदर। हाँ, इसका मतलब क्या है कि जन्मना नहीं कर्मणा कर्मणा। ये पंडित जी को पंडित जी हम लोग क्यों कहते हैं, पूजा कराते हैं इसलिए। झाड़ू मारते होते नहीं को वही बोलते आप लोग, हम को ही बोलते हैं। पंडित जी हम क्यों बने हैं कि हम पंडित वाला कर्म कर रहे हैं इसलिए बने हुए। तो कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण। भयउ तात निश्चर कुलभूषण, भयउ तात निश्चर कुलभूषण। सबरी पैदा किस खानदान में हुई थी? भिलनी। परछाई पड़ जाए तो नहाते थे उसकी, इतनी गंदी कौम। लेकिन जीवन को कहां लेके पहुंची अपने वो, कितनी ऊंचाई लेके पहुंची कि साक्षात जगन नियंता उसके घर गया। और खाली घर नहीं गया, उसके लार में सने जूठे फल प्रभु ने खाए, लार में सने हुए खाए, काट काट खिलाती थी इसे। अब सोचो, भिलनी जिसकी परछाई लोग नहीं छूते थे, उसके लार में सने बेर प्रभु ने खाए, ठाकुर जी ने। संत रविदास, अगर जाति देखो तो जातिगत तो वो मोची है, मोची वंश में पैदा हुआ था। लेकिन जीवन को कहां ले गया, किस ऊंचाई पर लेके गया अपने जीवन को कि छत्राणी मीरा, मेवाड़ की रानी, वो रविदास को गुरु बनाया उसने अपना। उसके पांव धो के मीरा बाई पान करती थी, रविदास के पांव धो के मीरा घट घट पीती थी बैठ करके रोज, जब तक उसके पास रहती थी। जो मन चंगा तो कठौती गंगा, ये रविदास का कहा हुआ सूत्र है। और धुंधकारी पैदा तो पंडित जी का हुआ था, अच्छे पंडित जी थे वो, अच्छे ब्राह्मण रहे, कथावाचक रहे। का नाम रहा भागवत वाला भूतवा, वो कौन? धुंधकारी पंडित जी का लड़का था। पंडित आत्मदेव उनका लड़का था। और जीवन को कहां लेके पहुंचा आपने, अपने कर्मों से कहां तक गिरा हो कि भूत बन के मासम बैठा, भूत बनना पड़ा उसको। तो आप पंडित के यहाँ पैदा हुए हो कि शूद्र के यहाँ पैदा हुए हो, इसका महत्व नहीं है, आप कर क्या रहे हो इसका महत्व होता है। आप जीवन को कहाँ लेके जा रहे हो। सो भाई बहनों, एक बड़ा प्यारा भजन 2 लाइन का मैं गाऊं, सब लोग गाओ जरा मेरे साथ, पीछे वाले भी गाएं, कुर्सी वाले भी गाएंगे सब लोग। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है। जाना तुझे कहाँ है, जाना तुझे कहाँ है, तू जा कहाँ रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कब जान निकल जाए, पल भर का क्या भरोसा कब जान निकल जाए। गिनती की है ये श्वासें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये श्वासें यूं ही लुटा रहा है। जाना तुझे कहाँ है, जाना तुझे कहाँ है, तू जा कहाँ रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है। कुंभकर्ण ने विभीषण को बहुत धन्यवाद दिए, पूरे खानदान का चिराग उसको घोषित किया। भयो
निश्चर कुलभूषण। और फिर एक बहुत बढ़िया बात कुंभकर्ण बोला विभीषण के सामने कि भैया मैं भले दारू पिए हूँ, मांस खाए हूँ बहुत कस के, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो अपने बड़े भाई की एक सलाह मान लो, उसके बाद फिर मैं विदा हूँ आपसे। कहा क्या सलाह है? तो बोला, कुंभकर्ण बोला, भैया दारू पीता हूँ तो छोड़ो, उसको भूल जाओ, मैं तुम्हारा बड़ा भैया हूँ। मेरी एक सलाह छोटे भाई के लिए है, अगर तुम राम के बन ही गए हो और राम ने तुम्हें कबूल कर ही लिया है तो एक काम करना, बचन कर्म मन कपट तजी भजहु राम रणधीर। अब अगर राम के बन ही गए हो तो मन से, वचन से, कर्म से अब राम जी की सेवा जब तक जिंदा रहना संसार में तब तक करते रहना। जल्दी राम जी किसी को स्वीकार नहीं करते हैं, तुझे स्वीकार कर लिया है, तेरा भाग्य है, अब राम जी को खूब भजना, खूब भजना। कहा फिर आगे क्या आज्ञा है? कहा आगे आज्ञा ये है कि जाहु न निज पर बूझ मोहि। अब जल्दी से मेरे सामने हट जाओ। कहा क्यों? कहा निज पर मैं बूझ नहीं पा रहा हूँ, कौन अपना है कौन पराया है, इतना दारू चढ़ी है कि अपना पराया मुझे अभी समय बूझ नहीं रहा है। अब कहे मैं तुम्ही से न बोलनी शुरू कर दूँ, तुम्हें फाट डालूँ। हाँ हाँ, इसलिए अब मुझे अपना पराया नहीं दिख रहा है। अब जल्दी से तुम जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से। न निज पर सूझ मोहि भयों काल बस वीर। मैं अब काल के बसीभूत हो रहा हूँ, मुझको मौत लेके यहाँ पहुँच रही है। एक मेरा काम करना भैया, राम के पास जा ही रहे हो तो राम जी से मेरी ओर से प्रार्थना करना कि प्रभु जी मेरा भाई आ रहा है मैदान में, कुंभकर्ण आ रहा है, उसको बहुत खिलाना मत। खिलाना माने उसको बहुत परेशान न करना, तो जल्दी उसकी छुट्टी कर देना, जल्दी। तो राम जी से कहना हमको जल्दी छुट्टी कर दे, हमको जल्दी, ज़्यादा वो नहीं करना कि फिर एक बाण मारा फिर एक बाण मारा, ज़्यादा तड़पावे ना, जल्दी छुट्टी कर दें। अब कुंभकर्ण की आज्ञा से विभीषण राम जी की ओर चला है। और गोस्वामी जी कहते हैं इधर कुंभकर्ण जब मैदान में प्रवेश किया, मैदान में उसने पांव रखा रणांगण में, तो गोस्वामी जी कहते हैं उसने आते आते जो मुक्का हनकना शुरू किया, मुठका हनका शुरू किया, तो अंगदादि कपि मूर्छित, सारे बंदर बेहोश, जी की खपड़ी पे मुक्का हनक दे वह बेहोश पट दे। अंगदादि कपि मूर्छित कर समेत सुग्रीव, सुग्रीव भी बेहोश हो गया मैदान में। कांख दाबि कपिराज कहूं चला अमित बल सीव। सुग्रीव जब पटत गिर गया बेहोश होके तो कांख दाब, सुग्रीव को बगल में दबा लिया सुग्रीव ने। अच्छा बगल में कहा दबाया? उसको इतना तो हो सही है, उसको पता था कि सुग्रीव के बड़े भैया ने हमारे बड़े भैया को बगलियाया था। सुग्रीव के बड़े भाई ने हमारे बड़े भाई को बगलियाया था, तो मैं रावण का छोटा भाई बाली के छोटे भाई को बगलियाऊंगा तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। तो बदला पूरा करने के लिए उसने सुग्रीव को बगलिया लिया, बेहोश करके पहले बगल में टांग लिया और फिर युद्ध शुरू किया। अब वो बगल में टंगे दबे और बेहोश टंगे और मारा मारी मचाए। तो बंदरों को लगा, बाकी बंदरों को, जो सुग्रीव कैसे दबाए रहेगा ये, तो सुग्रीव कभी जिंदा हुई तो मर जाएगी कुछ देर बाद। अरे वो इतना मोटी बाहें की हैं, वो दबाए है तो दम घुट जाएगा सुग्रीव का। तो बंदरों ने एक युक्ति चली, बंदरों ने एक उपाय लगाया कि छोड़ दे सुग्रीव को। सुग्रीव को इशारा किया, वो होश में आ गया था लेकिन कहाँ छूट पावे, कुंभकर्ण तो बगलिया था उसको। तो इशारा किया बंदरों ने, तो अपने को मुर्दा कैसा बना ले, मुर्दा कैसा, बिल्कुल डेड बॉडी हो जा, तो तेरे को बिल्कुल कोई हरकत न करना, बस डेड बॉडी कैसा बेहोश हो जाओ, हम लोग इसको भी ललकारेंगे तो छोड़ देगा तुझको। तो सुग्रीव बिल्कुल लुंज पुंज हो लिया, ढीला सा लाश की तरह। अब बंदर लोग सब ताली पीटना शुरू किए, अरे देखो मुर्दा ढो रहा, मरे हुआ तो हूँ ढो रहा, मुर्दा ढोना हुआ है लाश के वास्ते, हाँ लाश के वास्ते। अब बंदर सब चिल्लाए मुर्दा ढोना मुर्दा ढोना। तो देखा का मर गया का, तो बिल्कुल लुंज था एकदम, इसलिए देखा मर गया तो पटक फेंक दिया उसको, और जो फेंका सुग्रीव पटक भागा उठ के, भागा उसको। कुंभकर्ण की बगल से बचने का यही उपाय है, अपने को मुर्दा बना लो, बस मुर्दा बना लो, छोड़ देगा ये। कुंभकर्ण मीन्स, अब बताओ ने आरती करो, हम बहुत बोल भी ना। कुंभकर्ण माने क्या होता है? अहंकार, वाह अहंकार। और अहंकार की बगल से छूटने का एक ही उपाय केवल है, अपने को मुर्दे जैसा बना लो। मुर्दा माने अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर दो। जब तक आप अपने को कुछ मानते रहोगे कि मैं कुछ हूं, तब तक ये अहंकार आपको बगलियाए ही रहेगा।
ये दबाए ही रहेगा। इससे इसके बगल से छूटना है चंगुल से तो अपने अस्तित्व को मिटा दे, अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे अपनी हस्ती को ही मिटाना पड़। मरने का अर्थ मरने थोड़ो है, अपने को भूल जाना, अपना अस्तित्व भूल जाना। मैं क्या हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, बस इसको कहते हैं मरना। मुर्दे के ऐसा बन जाना, और बस मुर्दे के ऐसा बन जाओ तो अहंकार आपको जो दबाए घूम रहा है हमको आपको छोड़ देगा, मुर्दा मान के छोड़ देता है।